एक वाक़या जो आज तक मेरे दिमाग पे, वो बहुत एक ख़राब केस हुआ था। एक मल्टीपल मर्डर्स हो गए थे एक घर के अंदर। वो तसलसल था पिछले वाक़यात के साथ। लोगों को यहाँ पे वो मारा जाता था ज़ोर से हथौड़े के साथ। अच्छा। जिसका नाम हथौड़ा ग्रुप पड़ गया था। पूरा पूरा घर जो है वो उसको कत्ल कर देते थे और घर तलाशी लेके जाते थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर ऐसी पड़ी होती थी जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता था कि ये एक अच्छी खासी कीमती चीज़ें हैं, लेकिन इनको लेके भी नहीं गए। इस शख्स ने आगे बताया कि जितने भी मर्डर हुए 100 के करीब, आखिर में पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया था और ये एक साइको का काम था जो गरीब लोगों को लूटने के बाद उनका कत्ल करता था। लेकिन कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो चोरी करता था तो क्यों घर की कीमती चीज़ें पीछे छोड़ देता। एंड इस शख्स के अरेस्ट का कहीं भी सबूत नहीं दिया गया और ना ही कभी नाम डिस्क्लोज़ किया। क्या सच में यही हुआ था? यह स्टोरी कुछ और थी। सेकेंड अप्रैल 1985 मुल्तान में वसाया नाम का शख्स अपने रिश्तेदारों से मिलने कराची ट्रैवल कर रहा था बाय ट्रेन। ट्रेन कराची में रात को लेट पहुंची तो वसाया ट्रेन से उतरा और उसने देखा कि रात हो चुकी है बहुत। इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि किसी जगह जाकर लेट जाता हूँ, जैसी सुबह होगी अपने रिश्तेदारों के घर चला जाएगा। तो उसे वहाँ करीब एक पुल नज़र आई। वो वहाँ गया। तो और भी लोग नीचे सो रहे थे, कुछ होमलेस एंड कुछ वसाया की तरह सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। वसाया ने वहाँ एक जगह ढूंढ ली एंड अपने बैग के ऊपर सर रख के वो सो गया। और फिर 1 घंटे बाद उसको शदीद सर पे पेन फील हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके ऊपर कोई खड़ा हुआ था एंड उसका फेस कवर्ड था और हाथ में हथौड़ा एंड वो उसको देख रहा था। ये देखते ही देखते वसाया बेहोश हो गया। सुबह वो हॉस्पिटल में उठा एंड वहाँ पुलिस आई हुई थी। उसने पुलिस को बताया जितना उसको याद था एंड पुलिस ने उससे इन्फॉर्मेशन लेकर पूछा कि तुम्हारे अलावा जो वहाँ लोग सो रहे थे क्या तुम उनको जानते हो? उसने कहा नहीं। पुलिस ने बताया कि उनमें से कोई भी नहीं बचा, वहाँ सब मर गए हैं। एंड हैरान होने वाली ये बात है कि वहाँ किसी की भी चीज़ें चोरी नहीं हुई, सबका सामान वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। पुलिस ने आगे इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उनको लगा कि कोई ड्रंक होगा एंड वसाया अपने आप को लकी समझकर अपनी लाइफ आगे जीने लगा। इस इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद क्लिफ्टन ब्रिज के नीचे 2 और होमलेस लोगों की बॉडीज़ मिली। उनको भी उसी तरीके से मारा गया था और इस तरह मर्डर होते रहे। 24 अप्रैल तक 11 लोगों की डेथ हो चुकी थी। स्टिल पुलिस एंड मीडिया का ख़ास ध्यान नहीं गया इस पे। लेकिन इसके बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे पूरे शहर में खौफ फैल गया। एक ही घर में 7 लोगों का कत्ल हुआ, सेम उसी तरीके से। इस हादसे के बाद मीडिया में ये बात फैल गई और हर अखबार इसको कवर कर रही थी। और कुछ ही दिन बाद एक मज़दूरों की बस्ती थी जहां 8 लोग रह रहे थे, उनकी भी लाशें मिली। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी तक ये बात पहुंच गई। दूसरी तरफ 1977 में ज़ियाउल हक प्राइम मिनिस्टर बन गया था। इन अफ़गानिस्तान एंड रशिया जंग कर रहे थे। तब अमेरिका आ गई थी अफ़गान की हेल्प करने। पाकिस्तान ने अमेरिका की साइड ली थी और ये कुछ मुसलमान कंट्रीज़ को पसंद नहीं था। पुलिस ने यही डिसाइड किया था कि ये किसी साइको का काम है जो सिर्फ रात को निकलता है लोगों को हंट करने। 1985 जुलाई में कराची के बर्न्स रोड पे एक मजदूर सो रहा था जिस पे अटैक हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली वो सरवाइव कर गया। एंड उसने बताया कि रात को 3 बजे एक गाड़ी आई और उसमें से 4 लोग निकले
सबके फेस कवर थे और उनमें से एक के हाथ में हथौड़ा था। उसी ने ही आके अटैक किया। जब पुलिस ने ये सुना तो उन्होंने सोचा कि ये लाजमी लगता है किसी पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो फिर एक अलग से टीम बनाई गई इस केस के लिए। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और अब तक 100 मर्डर हो चुके थे। जो टीम बनाई गई इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसी दौरान इन्हें एक शख्स का नाम आया जिसका नाम था अम्मार, जो कि लीबिया नेशनलिटी का था। पाकिस्तान में एक लीबिया ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके लिए काम करता था। जिस जगह ये मर्डर हुए वहाँ अम्मार और उसके करीब लोग की गाड़ियाँ नज़र आई थी। सिर्फ ये नहीं, इन मर्डर के दिन अम्मार या उसके जानने वाले लोग एयरपोर्ट पहुँचते और वहाँ से 3 लोग आते थे पाकिस्तानी नेशनलिटी के, जो लीबिया में काम करते थे, और रात के आखिर में वो फिर से वापस लीबिया की फ़्लाइट पकड़ के चले जाते। पुलिस को जब सब सबूत मिल गए तो एक रात उन्होंने अम्मार के घर जाकर उसको अरेस्ट कर लिया। जब इंटरोगेशन हुई तो उसने सब कन्फेस कर लिया एंड बताया कि ये मर्डर यही लोग कर रहे थे एंड इसका एक पॉलिटिकल रीज़न था, ये कि पाकिस्तान अमेरिका की साइड ले रहा था और उनको ये पसंद नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और उन्होंने ये कत्ल इसलिए किया ताकि कंट्री में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। अब अम्मार को वो लोग चार्ज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे काम कर रहा था और इनको गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आया कि अम्मार को विदाउट एनी चार्जेस डिपोर्ट किया जाए, और ऐसा ही हुआ। उसको अपने मुल्क वापस भेज दिया।